दोस्तों नमस्कार। अगर कभी भी कोई भी बकरी जहरीली चीज खा जाए या चाट जाए, वो जहरीली चीज कुछ भी हो सकती है, वो यूरिया हो सकती है, वो जहरीली चीज कोई कीड़े मारने की दवा हो सकती है, चूहे मारने की दवा हो सकती है, फसलों पर छिड़का हुआ कोई भी जहर हो सकता है, या फिर हम जो जूं चींचड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं ऐसा कोई जहर हो सकता है। अगर कोई भी जहर बकरी खा जाए तो आपको प्रथम दृष्टया क्या इलाज करना चाहिए। देखिए, आप यहां पर देख पा रहे हैं कोयला। जी हाँ, लकड़ी का कोयला सभी घर में मिलता है। अगर कोई भी बकरी कोई भी जहर खा गई है ना, तो तुरंत पहला काम आप कोयले का कीजिए। कोयला क्या करता है, जो जहर अंदर गया है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और उसे खून में नहीं जाने देता। तो जितना जल्दी हो सके आप कोयला पीस करके पिला दीजिए, मात्र 25 से 50 ग्राम। नियम यह रहता है कि जितने किलो की बकरी है उतना ही ग्राम कोयला आप ले लीजिए। 50 किलो के लिए 50 ग्राम कोयला आप पीसेंगे और दे देंगे। 2 घंटे बाद फिर से दे दीजिए, फिर 2 घंटे बाद फिर से दे दीजिए। 3 बार ये 2-2 घंटे के गैप से दिलवाया जा सकता है और बहुत ही शानदार रहता है। अब आप कहेंगे साहब कोई दवा बता दो। कोयला नहीं तो दवा है, एक्टिवेटेड चारकोल की ही दवा आती है जिसका नाम है कॉल एल। और आजकल कॉल एल एडवांस के नाम से भी आती है, पहले कॉल के नाम से भी आती थी। तो ये सारी जो दवाएं हैं उनमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है और ये एक्टिवेटेड चारकोल भी बहुत गजब की मदद करता है। ये कितना देना होता है, ये देना होता है जितना हमने कोयला ग्राम में लिया था उससे डबल हमें देना होता है। यानी 50 किलो वाली को 100 ml हर 2-2 घंटे से दिया जाता है, और कोई छोटी बकरी है तो उसको 50 ml हर 2-2 घंटे से दिया जाता है। इसके अलावा कई बार इसकी मात्रा जो है वो जहर के अकॉर्डिंग बढ़ा भी दी जाती है, यानी कि छोटी बकरियों में भी कई बार इसे 100 ml तक दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना जहर अंदर गया है, कौन सा जहर अंदर गया है। तो इसे 50 से 100 ml तक दिलवाया जा सकता है और फिर 2-2 घंटे से रिपीट किया जा सकता है अगर जहर ज़्यादा हो तो। अब आप कह दो कि साहब हमें कॉल भी नहीं मिली और हमें हमारे घर पे कोयला ही नहीं मिला, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा ही कोयला जो है वो बना लेना है। मतलब बाजरा मिल जाएगा, मक्का मिल जाएगा, बाजरा या मक्का किसी की भी रोटी, आपके पास आटा रहता ही है तो रोटी सेक लीजिए और उस रोटी को इतना सेकिए कि सेकते 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 वो जल जाए, उसका कोयला बन जाए। तो उसका कोयला बना करके और आप दे दीजिए भाई, बहुत ही शानदार रहेगा बकरियों के लिए। बहुत ही उपयोगी ये फॉर्मूला है जो बकरियों को जान से जो चली जाती है उसको बचा सकता है। तो ये प्रथम इलाज है जो आपको करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहां पर ये जहर की शिकायतें बहुत ही ज़्यादा होती है, फसलों का जहर भी हो जाता है तो पेस्टिसाइड का जहर भी हो जाता है, वहां हमेशा ही सोडियम थायोसल्फेट, ये जो आप पाउडर देख रहे हैं ना, सोडियम थायोसल्फेट, ये पाउडर अपने फार्म पर, अपने घर पे आपको पहले से ही ला करके रख देना है। ये 10 ग्राम पाउडर मरती हुई बकरी को बचा लेता है जब कोई भी जहर खा जाती है। तो ये पाउडर जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 10 ग्राम बस। हालांकि 10 से 20 ग्राम तक देते हैं बड़ी बकरियों में, लेकिन 10 ग्राम पर्याप्त है, मरती बकरी को बचा सकता है अगर जहर खा लिया है तो। इसके अलावा ये जो चीज़ें हमने दी ये तुरंत देने की है, तुरंत ये एक्शन करती है। और इन चीज़ों के 1 से 2 घंटे बाद हमेशा ही जहर की कंडीशन में विनेगर पिलाना होता है। विनेगर यानी कि सिरका, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जामुन का सिरका मिल जाए या कोई सा भी सिरका मिल जाए, अतिशीघ्र आप लेकर के आ जाइए और ये देने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप ये दे दीजिए। क्योंकि जितने भी जहर होते हैं उनमें क्या होता है, रूमन की पीएच जो है वो बढ़ जाती है, और जब भी रूमन की पीएच बढ़ जाती है एल्कलोसिस हो जाता है, बकरियां चिल्ला करके मर जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है। तो ये मैंने प्राथमिक इलाज बताया है, बाकी सारा इलाज आपको पशु चिकित्सक महोदय से करवाना होता है। वो कई प्रकार के जहर तोड़ने के इंजेक्शंस लगाते हैं और सलाइन चढ़ाते हैं, उनसे बकरियों को बचाया जा सकता है। जो भी गॉड प्रैक्टिशनर मेरा वीडियो देख रहे हैं या पशु चिकित्सक मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो अगर अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं या जो हाईटेक बड़े स्तर पर गॉड फार्मिंग करते हैं, वो अगर किसी भी बीमारी के इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा गॉड फार्मिंग का जो सेशन है, न्यू सेशन, लाइव सेशन 1 तारीख से शुरू होने वाला है, उसमें आप भाग ले सकते हैं और कंप्लीट चीज़ें, छोटी से बड़ी दवाइयों के बारे में ऑल ओवर डिटेल जो है वो हर बीमारी के डायग्नोज के बारे में या हो मैनेजमेंट जो कि क्रिटिकल होता
होता है, नॉर्मली तो सबको पता होता है, लेकिन सफल होता वही है, आगे वही बढ़ता है जो कुछ एक्स्ट्रा करता है। तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, आपको वहां डेमो क्लासेस भी मिलेगी गॉड क्लास की, तो फ्री क्लासेस भी आपको वहां पर मिलेगी, तो वहां जाके अपने नॉलेज में वृद्धि कर सकते हैं। ये जो दवाएं मैंने बताई है, ये आपको जहर समाप्त होने तक ही देनी है, यानी आपको तो प्रथम दृष्टिया एक ही डोज देनी है, फिर नजदीकी पशु चिकित्सक को बुला लेना है। फिर अगर वो बोलते हैं कि नहीं इसको 2 दिन कंटिन्यू रखिए, तो आप रख सकते हैं। और एक डोज में अगर आराम मिल गया तो आप भी इनको 2 दिन कंटिन्यू रख के और कंप्लीट उस बकरी को ठीक कर सकते हैं।